आपने बड़ी एक इम्पोर्टेंट जो है ना बात यहाँ पे छेड़ दी। आपने कहा है कि जब आप पढ़ रहे हैं, पढ़ाई के साथ-साथ 2 घंटे कम से कम अपने काम को दें। तो सर हम उस माँ का क्या करें जो कहती है मैं सदके जावा हूँ मेरा बच्चा कम करेगा। पूरे इस वक़्त 65% हमारी जो यूथ है, माँ-बाप ने उसका बेड़ा गर्क किया हुआ है, उसको निकलने नहीं देते सर, अपने कम्फर्ट ज़ोन से ही बाहर नहीं निकलने देते। जब बच्चा 25 साल का हो जाता है, फिर उसको कहते हैं अगले 6 महीने में आप कमा के कहीं से लेके आओ। तो बच्चे की तो तरबियत घर से हम कर ही नहीं रहे, ना ही हम बच्चे को घर में इस प्रैक्टिस में डाल रहे हैं। यूरोप की तरफ देखते हैं तो वहाँ हमें चमक-धमक तो नज़र आती है, लेकिन हम ये नहीं देखते कि वहाँ 14 साल के बच्चे को या 15 साल के बच्चे को बोलते हैं, "जा बेटे, अब बर्गर शॉप पे जाके जो है ना मॉप लगा और अपनी अर्निंग खुद करके ला।" तो उसका क्या करें? ऐसी माँओं को मैं बोलूँगा कि आपने तैयारी करनी है कल की, वो ये है कि आपने आज से रोना शुरू कर देना है। प्रैक्टिस करनी शुरू कर दें, क्योंकि कल तो रोना है, तो आज से शुरू करेंगे तो आपको आदत पड़ जाएगी। तो मैं अक्सर कह चुका हूँ, ये जो ओवर लविंग होता है ना, ओवर लविंग जो बिहेवियर होता है, ज़्यादा प्यार बच्चों को करना, ये प्यार नहीं होता। ये असल में आप अपनी टाँगें और उनकी भी टाँगें और उनकी ज़िंदगी काट रहे हैं, उनके गले काट रहे हैं आप। तो जहाँ पे ना बोलनी है, ना बोलनी है। ये मैं अक्सर कह चुका हूँ कि हम अपने बच्चों को कभी-कभार 1 दिरहम की कौन के लिए इनकार कर देते हैं। बस कि उनको सीखना है, ये पता चले कि इनकार नाम की कोई चीज़ होती है। और जब मूड होता है उनको बोलते हैं जाओ, जो खरीदना खरीद लो जाके। तो ऐसा आपको बच्चों को ट्रेन करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो जैसे मैंने बोला आज से रोना शुरू कर दें। अमजद भाई, दुबई में हर बंदा ये चमक-धमक, ऊँची-ऊँची बिल्डिंगें जो खर्राटे मारती हुई गाड़ियाँ और जो जितनी लग्ज़रीज़ यहाँ पे नज़र आती हैं और दुबई को तो कहा जाता है कि यहाँ पे दुनिया की सबसे लग्ज़रियस जो चीज़ें हैं, वो यहीं पे पाई जाती हैं। ये वीडियोज़ ने दिमाग ख़राब किया हुआ है हर एक का। तो क्या ये वाक़ई हर एक के लिए अवेलेबल है यूएई में या इसके लिए भी कोई पापड़ बेलने पड़ते हैं? नहीं सर, ये सबके लिए नहीं है। ये जो अ, नसीब बहुत मैटर करता है डेफ़िनिटली। अगर कोई बादशाह का बेटा तो उसके नसीब, जो किसी बिलियनेयर का बेटा उसके अपने नसीब। उसकी आप तक़सीम पे आपने शिकवा नहीं करना, नाराज़ नहीं होना। लेकिन क्या है कि मैंने इस पे वीडियो बनाई थी कि आप 50 किलोमीटर के रेडियस के अंदर आप देखेंगे तो आप किसी भी क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं। आप एक कॉर्नर पे खड़े होके देखेंगे तो आपको लगेगा यार मैं तो बड़ा खुशनसीब इंसान हूँ। मैं तो बादशाह हूँ। जो भी आपके पास है, चाहे है या नहीं है। लेकिन जब आप उसी शहर के दूसरे कोने में जाएँगे 50 किलोमीटर क्रॉस करके, तो वहाँ पे ऐसा लाइफ़स्टाइल है, तो आपको ये महसूस होगा लिटरली कि आपका कहते हैं रोंगटे भी खड़े हो जाएँगे, आपको फ़ील होगा यार आप तो अभी पैदा भी नहीं हुए। तो इतनी बड़ी यहाँ पे शिफ्ट है, एक ब्लेंड है। तो आप इस चीज़ से में ना ही पड़ें तो बेहतर है। जहाँ पे आपको अल्लाह ताला ने पैदा किया है, किसी वजह से पैदा किया है। मेहनत करें, आगे बढ़ें और लोगों के जो शश्की है वो देखें, एन्जॉय करें। उसके अकॉर्डिंगली मतलब उनको बेनिफिट ऑफ डाउट भी दें कि उन्होंने कोई मेहनत करके पहुँचा होगा। चाहे तुक्का लगा है, चाहे वो किसी बादशाह के घर में पैदा हो गया, किसी मिनिस्टर के घर में पैदा हो गया, किसी लूटर के घर में पैदा हो गया। चलो नेगेटिव में भी ले लेते हैं। तो वो उसके नसीब हैं। आप एक शरीफ खानदान में पैदा हुए हैं, एक नेक माँ के घर में पैदा हुए, एक शरीफ या मज़दूर के घर में पैदा हुए, इसमें आपका का नुक्स अपना आपकी गलती नहीं है। लेकिन ये है कि आप मेहनत करके 1 स्टेप, 10 स्टेप, 15 स्टेप, 20 स्टेप ऊपर आ सकते हैं। तो इस वजह से कंपैरिज़न करना बुरी चीज़ है, वो अपनी इंसल्ट हो जाती है। वो ना करें, जहाँ पे आप हैं, अपना शेयर ज़रूर ज़िंदगी में ऐड करें और अपना शेयर फिर लें भी। सर बिल्कुल ऐसे ही है। देखें ये चमक-धमक जो नज़र आती है ना, ये जिन लोगों को मिली भी हुई है ना, ये आप उनसे कभी पूछ के देखें कि क्या उनको रात को सुकून की नींद आती है? इसको मेंटेन करना, इसको मैनेज करना सबसे मुश्किल है। ये मिलना तो आसान है, अल्लाह की अता है, अल्लाह जिसको देना चाहे, लेकिन उसको मैनेज तो आप ही को करना है ना। बहुत सारे लोग हैं जो इसको मैनेज नहीं कर पाते और उसके बाद फिर डिप्रेशन की पिल लेके रात को सोते हैं। अमजद भाई लास्ट पे मैं आपसे सिर्फ़ एक छोटी-सी चीज़ के ऊपर आपका तबसरा चाहूँगा, फैमिली व्लॉगिंग पे, क्योंकि आप खुद भी फैमिली व्लॉगिंग करते हैं लेकिन साफ-सुथरी। मैं जो आजकल पाकिस्तान में फैमिली व्लॉगिंग का कल्चर शुरू हुआ हुआ है, जिसपे एक बहुत एग्रेसिव किस्म की डिबेट भी चल रही है। कुछ लोग कहते हैं जी ठीक है, जिसका जो दिल करे करता रहे। कुछ लोग कहते हैं नहीं जी ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि ये ज़हन-साज़ी की जा रही है हमारी यंग जनरेशन की। तो आपका इसके ऊपर क्या टेक है? देखें जी, जिस मुल्क में या जिस भी दुनिया के हिस्से में कानून नहीं होता ना, वहाँ पे कपड़े उतरते हैं, वहाँ बेहयाई होती है। तो जब घर का सरपरस्त काम नहीं करता ना, तो फिर वो हर बच्चा अपनी मर्ज़ी करता है। तो ये मैं किसी भी मुल्क में अगर ऐसा हो रहा है, तो उस मुल्क की हुकूमत को ब्लेम करूँगा। वहाँ पे लॉ नहीं है, वहाँ पे इंसानियत नहीं है, वहाँ पे इन चीज़ों के ऊपर का चेक एंड बैलेंस नहीं है कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। या वो लोग ज़हनी तौर पर नकारा हो चुके हैं, को वो चीज़ें देखते हुए उनके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं लगा रहे। तो मैं लोग हैं, इंसान को हम सोशल एनिमल बोलते हैं। तो अगर मेरे इख्तियार में सारा कुछ छोड़ दिया जाएगा, शायद मैं भी गलतियाँ करूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम नहीं करते, हमारे इख्तियार में सब कुछ है।
लेकिन कहने का मतलब यही है कि चेक एंड बैलेंस होना चाहिए कि किस चीज़ की कितनी लिमिट है। कोई भी चीज़ जब ओवर हो जाती है ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, बल्कि बैड नहीं बल्कि वर्स्ट हो जाती है, बल्कि मुआशरा ख़राब कर देती है। तो मैं सबको ये रिक्वेस्ट करूँगा, बहुत सारे लोग आप अपने देखेंगे वो बिज़नेस से पैसा कमा रहे हैं या फ़ेम कमाते हैं मस्ती-मज़ाक करके, लेकिन वो कपड़े नहीं उतारते। आज उतारेंगे, कल को आपको रिग्रेट करना पड़ेगा। पैसा आपके पास होगा, लेकिन आपकी इज़्ज़त नहीं होगी। आपके इस इर्द-गिर्द वही लोग आपकी इज़्ज़त करेंगे जो आपके तमाशबीन होंगे या वो होंगे जो जिनको आपसे फ़ायदा हो रहा है। या आपके कोई मुलाज़िम होंगे, नौकर होंगे, वो आपकी इज़्ज़त करेंगे, सलाम करेंगे, फलाँ-फलाँ करके बात करेंगे, सिर्फ़ इसलिए कि उनको आपसे फ़ायदा हो रहा है। कोई शरीफ आदमी, कोई गैरतमंद आदमी आपकी इज़्ज़त नहीं करेगा। तो चॉइस आपकी है, आपको क्या करना है।